ब्लैक, वाइट और येलो फंगल इन्फेक्शन क्या है और क्या येलो फंगल इन्फेक्शन ब्लैक और वाइट फंगल इन्फेक्शन से ज्यादा डेंजरस है और इन सभी फंगल इन्फेक्शन से किस तरह से बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस या फिर फंगल इन्फेक्शन ये एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कि आज के समय में ऐसे लोगों में पाया जा रहा है जो कि कोविड से अभी रिकवरी कर रहे हैं। और क्या आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके पास आए पेशेंट में ब्लैक, व्हाइट और एज वेल एज येलो फंगल इन्फेक्शन को नोटिस किया गया है। और ये जो येलो फंगल इन्फेक्शन है ना, ये जनरली रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक, लिजर्ड्स और मगरमच्छ जैसे जानवरों में पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन से दो कारणों से इन्फेक्ट होता है। एक तब जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूदा फंगल स्पोर्स के कांटेक्ट में आता है और दूसरा तब जब वो उस व्यक्ति की बॉडी में कट्स या फिर बर्न्स के थ्रू एंटर कर जाए। इंडिया जैसी कंट्री के एनवायरनमेंट में फंगल इन्फेक्शंस के स्पोर्स का होना बहुत ही आम बात है। और क्या आप लोग जानते हो कि हर साल काफी सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट भी होते हैं, पर हेल्दी इम्यून सिस्टम होने के कारण बिना किसी साइड इफेक्ट्स के जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कोविड से रिकवर कर रहे पेशेंट्स का ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड होने का सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस की वजह से पेशेंट्स की इम्यूनिटी यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ना, ये भी कोरोना वायरस की तरह ही इन्फेक्टेड पर्सन के लंग्स पर अटैक करता है और चेस्ट पेन और ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, ब्लैक फंगस ऐसे कोविड पेशेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है हु हैव डायबिटीज एंड हु आर ऑन लॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और जो लंबे समय तक आईसीयू में भी रहे हो। और ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन किसी भी इंसान के चेहरे, नाक, आंख और इवन ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। और ब्लैक फंगस के सीरियस केसेस में तो कोई व्यक्ति अपने आंखों की रोशनी तक को खो सकता है। ब्लैक फंगस के कंपैरिजन में व्हाइट फंगस और भी ज्यादा डेंजरस है। ये ऐसे कोविड पेशेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। और व्हाइट फंगस किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने के बाद कोविड जैसे सिम्टम्स को ही शो करता है, जिसके चलते किसी को भी चेस्ट पेन, कफ, ब्रीदिंगलेसनेस और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। व्हाइट फंगस ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। येलो फंगस सभी फंगसों की कैटेगरी में से ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस की तरह बॉडी के बाहर नहीं बल्कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जन्म लेता है, जो कि माइल्ड पेशेंट्स में पस लीकेज और सीरियस पेशेंट्स में ऑर्गन फेलियर जैसे बड़े इम्पैक्ट्स का कारण बन सकता है। इंसानों में येलो फंगस का पाया जाना बहुत ही रेयर है, क्योंकि येलो फंगस जनरली जमीन पर रेंगने वाले जानवरों में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, एक हेल्दी पर्सन के लिए फंगस इन्फेक्शन हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी लो होने के कारण कोविड पेशेंट्स में ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स को क्रिएट करता है। और फंगल इन्फेक्शन का क्योर सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब किसी पेशेंट में इसे अर्ली स्टेज पर नोटिस कर लिया जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।